मीठे गुड़ में मिल गया तिल, कटी पतंग और खिल गया दिल। और पूरा वर्ष आप सबका रहे खुशहाल और आप सबको मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई मुबारक। हमारे बीच में हमारे आदरणीय भ्राता बी.डी. राठी जी विराजमान। मैं आपको मंच पर सादर आमंत्रित करती हूँ आप सबकी जोरदार ताली के बीच में। और हमारे आदरणीय भ्राता सुरेश गुप्ता जी, आप भी मंच पर सादर आमंत्रित हैं। स्वागत है, अभिनंदन है, अभिनंदन है। मैं आदरणीय भ्राता जी से निवेदन करूंगी कि आज के इस पावन पर्व पर अपनी कुछ शुभ प्रेरणाएं हम सबको प्रदान करें। आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाइयाँ। जीवन में खूब सुख समृद्धि ये संक्रांति लाए, ऐसी दुआएं। जब भी कोई बधाई की बात हो या शुभकामनाओं की बात हो, ये तभी होता है जब या तो कोई फेस्टिवल हो या कोई अच्छा दिन हो या कोई सुख का इवेंट हो। मकर संक्रांति पर भी हम एक दूसरे को बधाइयाँ देते हैं, मिलन मनाते हैं। उसके पीछे क्या रहस्य है? वैसे तो अभी आपको बहनों ने बताया ही, किंतु फिर भी हम देखें कि इसका सामाजिक, वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक और आध्यात्म से सरोवर कई रहस्यों से भरा हुआ दिन होता है मकर संक्रांति का। जैसे आप सब जानते हैं, इस धरा पर दो पोल हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, एक गर्म और एक ठंडा। आप सभी ये भी जानते हैं कि 12 राशियां होती है और हर राशि का एक ग्रह स्वामी होता है। जैसे धनु राशि और मीन राशि, इनके स्वामी होते हैं गुरु, और सूर्य सिंह राशि का स्वामी होता है। सृष्टि का चक्र निरंतर चलता रहता है। सूर्य प्रति एक माह में एक राशि से विचरण करते हुए दूसरी राशि पर जाता है। जैसे मेष से स्टार्ट हुआ तो एक माह बाद वृषभ में, फिर दूसरे माह मिथुन में, फिर कर्क में, सिंह में, कन्या में, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, फिर कुंभ, मीन, ऐसे पूरा चक्र चलता है। 6 राशियां ऐसी होती है जिस पर सूर्य रहता है, तब दक्षिण में या साउथ पोल पर सूर्य होता है। और 6 राशियां ऐसी होती है जिन पर विचरण सूर्य जब करता है तो वो नॉर्थ पोल की ओर बढ़ता है। साउथ पोल पर जब चलता है सूर्य, तब रात्रि बड़ी होती है, और जब नॉर्थ पोल की ओर बढ़ता है तो दिन बड़े हो जाते हैं। आप सब जानते हैं कि सृष्टि चक्र में या वर्ष में सबसे बड़ा दिन होता है कौन सा? 21 जून को, फिक्स है वो। और सबसे छोटा दिन होता है 21 दिसंबर को। जब रात्रि बढ़ती है तो अंधकार बढ़ता है, रात्रि में अंधकार होता है, और सारे ऑफेंसेस, मनोवैज्ञानिक कारण है, जितने भी अपराध होते हैं, आपराधिक प्रवृत्तियां बढ़ती है, वो सब रात्रि के अंधकार में बढ़ते हैं। मून, चंद्रमा जो मन का कारक है, वो भी सबसे ज्यादा इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट डालता है रात्रि में।
नकारात्मकता की तरफ ज़्यादा झुकाव होता है। और उसी के कारण समुद्र में भी देखो आप, ज्वार भाटा जो होता है, हाई टाइड और लो टाइड, वो भी आप अमावस्या तक नेगेटिव चलता है तो हाई टाइड रहता है, फिर पॉजिटिव होता है तो लो टाइड हो जाता है। मतलब बहुत बहुत उफान पर आता है समुद्र भी। ऐसे ये सृष्टि का चक्र चलता रहता है। गुरु धर्म और अध्यात्म का कारक माना गया है ज्योतिष क्षेत्र में। जब सूर्य धनु राशि पर आता है या मीन राशि पर आता है, जो अब आने वाला है, मकर पे है अभी तो, फिर कुंभ और फिर मीन, तो गुरु की राशि पर जब सूर्य बैठता है तो सूर्य क्रूर ग्रह है, हालांकि ग्रहों का राजा है वो, और वो अपना प्रभाव, क्रूर प्रभाव गुरु पर भी डालता है। इसलिए गुरु का तेज धार्मिक जितनी भी क्रियाकलाप हैं उन सब पर, अध्यात्म पर नहीं, ध्यान रखें, धर्म पर, धार्मिक क्रियाकलापों पर गुरु के धूमिल होने से या उसके प्रभाव में क्षीणता आने से, सूर्य की क्रूरता के कारण सब कुछ श्रेष्ठ कर्म में शिथिलता आ जाती है। उसको मल मास भी बोलते हैं। अभी जो ये गया मास, इस समय सूर्य धनु राशि पर था, गुरु की राशि पर था, और ये पूरे 6 महीने पिछले साउथ पोल पर था। नेगेटिविटी संसार में ज्यादा थी, और इसी दौरान आपने देखा होगा अनेक प्रकार की भ्रांतियां, भ्रम, युद्ध, मानसिकताओं का विकृत होना, ये सभी आपने देखा। अब जब धनु राशि से सूर्य निकलता है और मकर राशि में प्रवेश करता है तो यह साउथ से नॉर्थ पोल की तरफ बढ़ने लगता है, दिन बड़े होने लगते हैं। इसलिए इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी है और वैज्ञानिक प्रभाव भी है। जितनी भी विश्व में क्रांतियां हुई, चाहे वो रशिया की हो, चाहे फ्रांस की हो, चाहे जितने भी दूसरे देश, भारत में कभी भी क्रांति नहीं हुई, कभी नहीं हुई। दूसरे जातियों ने राज्य किया होगा, क्रांति होना एक अलग बात है। अभी जैसे बांग्लादेश में हुई, थोड़े दिन पहले नेपाल में हुई, तो ये भी नेगेटिव टाइम जब चलता है तभी होती है। तो मनोवैज्ञानिक कारण भी है, वैज्ञानिक कारण भी है और धार्मिक कारण भी मैंने बताया। तो जब धनु राशि से निकलकर मकर राशि में जाता है तब सकारात्मकता शुरू हो जाती है, नॉर्थ पोल की तरफ दिन बढ़ने लगता है और अंधकार जो रात्रि में अपराध होते थे वो कम होने लगता है। मकर राशि उत्तराषाढ़ा 21वां नक्षत्र है। जो 27 नक्षत्र होते हैं दुनिया में, 28वां अभिजीत नक्षत्र होता है। उन नक्षत्रों में 21वां नंबर आता है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का। उसका पहला हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। तो पहला चरण धनु राशि का होता है और दूसरा चरण मकर राशि का होता है, जिसका स्वामी विश्वदेव कहलाता है, ब्रह्मा। तो जब ब्रह्मा का वो नक्षत्र रहता है और उसमें जब सूर्य पदार्पण करता है तो उसकी क्रूरता में क्षीणता आ जाती है, फिर वो दबा नहीं पाता किसी को, और सूर्य भी श्रेष्ठता प्रदान करने लगता है, दिन की ओर बढ़ता है। अब इस त्योहार को सारे विश्व में तो मनाते ही, पर भारत में खास उत्तर से दक्षिण तक और पूर्व से पश्चिम तक अलग अलग नाम से मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में देखो आप, इसको खिचड़ी के रूप में मनाते हैं, इसको बोलते हैं खिचड़ी, उत्तर भारत। और आपका इधर पूर्व का इलाका, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र संक्रांति मनाते हैं, मकर संक्रांति। गुजरात में इसको उत्तरायण के रूप में मनाते हैं। आप केरल में जाएंगे तो इसको विल्लकुम बोलते हैं, ये सॉरी इसमें विल्लकुम बोलते हैं मलयालम भाषा में। कल जो अखबारों में भी है, विल्लकुम पूजा होती है। तमिल में जाओगे तो इसको पोंगल के रूप में मनाते हैं। पंजाब, हरियाणा इस क्षेत्र में जाओगे तो
लाड़ी के रूप में मनाते हैं। ऐसे ही असम में, छत्तीसगढ़ में, अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से, अलग अलग नामों से मनाया जाता है, लेकिन उद्देश्य सभी का एक होता है कि सामाजिक समरसता आवे। जो अभी ने बहन जी ने ड्रिल कराई कितनी सुंदर, आपके थॉट्स में पॉजिटिविटी आए, आप अच्छे दिन की ओर प्रगति करने लगे, इन सब पीछे उसका उद्देश्य होता है। एक खास बात कि तिल का क्यों महत्व है। तिल का महत्व इसलिए है कि पिछला जो समय निकला वो तिल को ताड़ बनाने वाला था, लेकिन अब ताड़ को तिल बनाना चाहिए, इसलिए संक्रांति में तिल का विशेष महत्व है। दूसरी तरफ देखें तो आत्मा भी अति सूक्ष्म, तिल जो होता है ना, गोल नहीं होता है, उसका आप शेप देखिए। जैसे पानी की बूंद, कभी बरसात में देखा होगा आपने, तो पानी की बूंद का आकार कैसा रहता है? काजू जैसा रहता है, ऐसा अर्धचंद्राकार। बूंद टपकती है तो लगता है गोल होगी, लेकिन वो काजू जैसी रहती है। ऐसे ही तिल गोल नहीं होता है, उसका ऐसा शेप होता है। आत्मा भी तिल जैसा ही स्वरूप है उसका, हम आत्मा को प्रकाशित करें, ऐसी संक्रांति का विशेष महत्व है। साउथ में तो 4 दिन तक मनाते हैं इसको। एक दिन पहले अलग नाम से मनाते हैं, तो उस दिन आपकी पुरानी आदतें, पुरानी चीजें छोड़ने का संकल्प लेते हैं। दूसरे दिन मनाते हैं तो उसको सब दूर रिश्तों में, रिश्तेदारियों में, मित्रों में मिलनसारिता करते हैं, एक दूसरे के घर जाते हैं, जो दीपावली पे हम करते हैं। और फिर एक दिन मनाते हैं तो पशुओं की पूजा करते हैं, वो जो हमारे यहाँ दिवाली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा में करते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण त्योहार है ये मकर संक्रांति का। और अभी तो बहुत अच्छा समय आने वाला है। कल तो एकादशी भी थी, वास्तव में तो कल 3 बजे सूर्य ने मकर राशि में प्रवेश करा, तो इसलिए आज मनाना ज्यादा उचित है। प्रातः काल ही पुण्य काल होता है इसका। और हम इसका आध्यात्मिक रहस्य से देखें, आध्यात्म तो इतनी बड़ी चीज है कि इस पे दुनिया की कोई शक्ति का असर नहीं होता है। धर्म तक ही सब सीमित हो जाते हैं। ग्रह, नक्षत्र, ज्योतिष, जितनी भी चीजें हैं वो सब मनुष्य के शरीर, देह के अभिमान तक ही सीमित रहती है। जैसे ही आपने अध्यात्म में प्रवेश करा तो न तो कोई ग्रह आपका कुछ बिगाड़ सकता है, और जैसे ही आपने आत्मिक स्थिति स्थित हुए तो कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता किसी का भी। प्रश्न है केवल आपकी स्थिति कितनी सुदृढ़ है। ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा की शक्तियाँ, परमात्मा का वर्षा प्राप्त करने का अधिकार बहुत अनूठा है। और बहुत पदम भाग्यशाली आत्माएं जो होती हैं, या कहें वर्ल्ड ड्रामा व्हील में जो विशेष एक्टर और एक्ट्रेस होते हैं, जिनका विशेष पार्ट होता है, उनको ही यह ज्ञान, ये परमात्मा की सत्ता, वर्षा प्राप्त करने का अधिकार मिलता है। और इस अधिकार को फलित करने के लिए एकमात्र आधार है कि हम परमात्मा की उच्च सत्ता से पूर्ण रूपेण जुड़ जाएं। यही इसका आधार है। जब मनुष्य आत्माएं परमात्मा की उस असीमित सत्ता से जुड़ जाती है, तब उसमें पुण्योदय होता है, सर्वशक्तियां निहित होने लगती है। ऐसी दुनिया की कोई शक्ति नहीं जो उसमें नहीं आए। जैसे पुराने समय में आपने देखा होगा, राजा महाराजाओं के पास में दान करने की शक्ति और निर्णय की शक्ति बड़ी असीमित होती थी, और उसके कारण ही वो दान और निर्णय की शक्ति के द्वारा किसी भी आत्मा का जैसा चाहे वैसा भला कर सकते थे राजा लोग। वैसे ही परमात्मा सत्ता से जुड़ने से हम भी महादानी बन जाती हैं। हम मनुष्य आत्माओं में विशेष शक्तियां आने लगती है, और हम जिसका भी चाहें उसका भला कर सकते हैं। हम में कभी भी उस सत्ता से पूरी तरह जुड़ने के बाद भी
बाद माया टिक नहीं सकती है। हम प्रकृति जीत बन सकते हैं, माया जीत बन सकते हैं। केवल उस सत्ता से पूर्ण रूपेण स्वस्वरूप में स्थित होकर जुड़ने का पुरुषार्थ करना है। और पुरुषार्थ भी कैसा कि जब आपका मन, आपकी बुद्धि कर्म करने में संलग्न हो, कर्म करने में बिजी हो, आपका मन और बुद्धि कई संकल्प जनरेट कर रही हो, उस समय पूर्ण रूपेण सत्ता से मिलन मनाते हुए 1 सेकंड के लिए और 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगा दें। सारे कर्म भूल जाएं, सारे संकल्प एक तरफ, बिल्कुल निर्संकल्प स्थिति, जो बाप समान स्थिति है, बीज रूप स्थिति है, उसमें स्थित हो जाए, जहां कोई संकल्प ना हो, कोई विचार ना हो। सिर्फ बाप और मैं। फिर देखिए आप में कितनी अनंत शक्तियां उतर उतर कर आती है। और यदि यह अभ्यास रहा तो माया क्षण भर भी नहीं टिक सकती, तुरंत भागेगी। इससे आप में जो शक्तियां उत्पन्न होगी, जो पुण्योदय होगा, वही आपको परमात्मा वर्षे का अधिकारी बनाता है। आपको लास्ट का प्रमाण पत्र समय की लंबाई के आधार पर नहीं मिलेगा कि आप 100 साल से ज्ञान में चल रहे हो, 50 साल से चल रहे हो, 70 साल से चल रहे हो। नहीं, आप में लंबे समय के साथ साथ फुल स्टॉप लगाने की क्षमता कितनी है। 1 सेकंड में फुल स्टॉप करना चाहिए। संकल्प दूर, कर्म दूर, बुद्धि एकाग्र, बाप और मैं, और कोई नहीं, कोई विजिबिलिटी नहीं। कि 1 सेकंड का संकल्प, 1 सेकंड में फुल स्टॉप करने की विधा यदि आपने डेवलप कर, आपसे अधिक कोई भी प्राप्त नहीं कर सकता। आप विश्व की उस देवत्व को प्राप्त हो जाएंगे जो अभी बहन जी ड्रिल करा रही थी। और इस देवत्व को प्राप्त करने के लिए 1 सेकंड के फुल स्टॉप लगाने के लिए कभी भी शब्दों की आवश्यकता नहीं होती, शब्दों का कोई रोल नहीं होता। श्रेष्ठ संग और उसके बाद तो निर्विकल्प स्थिति, उसका अभ्यास करें। आने वाले समय का सदुपयोग करें। अनंत कोटि आप लोगों को पुनः शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आदरणीय भ्राता जी का। हमारे बीच में हमारे आदरणीय भ्राता सुरेश गुप्ता जी भी आ रहे हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। जैसे कि भ्राता जी ने बताया कि इसको अलग अलग जगह में अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो जैसे लोहड़ी कहते हैं ना, लोहड़ी, तो लोहड़ी का क्या अर्थ है, थोड़ी सी कविता के रूप में हम इसको जानेंगे कि लो हरि, हरि को कहते हैं, शिव बाबा को हरि भी कहते हैं, जो सबके दुख को दूर करते हैं। तो लो हरि, तन मन धन सब तेरा है हरि, तन मन धन सब तेरा है हरि, मेरा मेरा बहुत हुआ अब सब कुछ तेरा है हरि। व्यर्थ सब अग्नि में हुए भस्म देह, व्यर्थ सब अग्नि में हुए भस्म, देह विमान भी गया अब कहीं मेरा, कब तेरा हो गया, कब तू बन गया सब कुछ मेरा हरि। छोड़कर दुनियावी आकर्षण मैं बन गई पवित्र आत्मा तेरी हरि। ऐसी बेहद प्रीत हुई मुझसे, ऐसी बेहद प्रीत हुई तुझसे, मैं हो गई तेरी मेरे हरि, तू हो गया सब कुछ मेरा हरि। यही अर्थ बताती लोहरी है, भस्म कर दो सब बेकार, सभी बन जाओ पावन पवित्र अभी, हो जाओ शिव के तुम सभी। अच्छा अवसर है लोहरी का, मिटा दो सारे विकार सभी, हो जाओ शिव के तुम सभी। अब संग तेरे रहना है बाबा,
अब संग तेरे रहना है बाबा, तुम ही है एक मेरा है बाबा। खो ना जाऊं इस दुनिया में, खो ना जाऊं इस दुनिया में, मेरा हाथ पकड़ रखना बाबा। खो ना जाऊं इस दुनिया में, मेरा हाथ पकड़ रखना बाबा। बिन तेरे जीना मुश्किल है, बिन तेरे जीना मुश्किल है, पूरा साथ निभाना तू बाबा। तूने जब अपना बनाया है, तूने जब अपना बनाया है, श्रीमत से मुझे सजाया है। मुरली की तान सुनाकर मुझको, मुरली की तान सुनाकर मुझको, ज्ञान रत्नों से महकाया है। तुम संग प्रीत लगाई है, तुम संग प्रीत लगाई है, मेरी प्रीत निभाना अब बाबा। बिन तेरे रहना मुश्किल है, संग लेकर ही जाना तुम मेरे बाबा। तो ये है लोहरी का अर्थ कि मैं बाबा की हो गई। ओम शांति। अभी हमारे बीच में आदरणीय भ्राता जी हैं, आप भी अपनी शुभ प्रेरणाएं हम सबके बीच में रखेंगे। ओम शांति। मकर संक्रांति की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई हो। ये त्योहार उमंग और उत्साह लेकर के हमें आता है। ठंड समाप्ति की ओर होती है, इसीलिए इस त्योहार पर कहीं गुल्ली डंडा खेलना या पतंग उड़ाना, हम घर से बाहर निकलते हैं, आसमान की ओर देखते हैं। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, इसको सूर्य का त्योहार है ये। और इस त्योहार को इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में भी बड़े उमंग और उत्साह से हमारी बड़ी दीदियाँ, अभी तो दीदियाँ ही कहेंगे, और पुराने समय में दादियाँ, मम्मा, बाबा इस त्योहार को मनाते रहे हैं। माउंट में इस त्योहार पर बहुत बड़ा आदिवासियों का मेला भी लगता है, नकी लेक के आसपास। इन सब के बावजूद भी ये त्योहार सुस्ती का त्योहार नहीं है। आशा बहन से निवेदन ये है कि इस त्योहार पर उमंग उत्साह के गीत बजे, हम नाचे गाएं, खेले कूदे। आज का त्योहार ये है। आज का त्योहार सुस्त होकर के बैठने का त्योहार नहीं है, शाल ओढ़ करके बैठने का त्योहार नहीं है। ये मैदान में कूद पड़ने का त्योहार है। तो ओम शांति। आपको पुनः मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई हो। ओम शांति। धन्यवाद हमारे भ्राता जी का। इसमें बाप दादा का एक महावाक्य थे कि जो तिल की बात है, बाबा ने कही कि तिल क्या है। तिल बहुत छोटा होता है, जैसे हमारे आदरणीय भ्राता जी ने भी बताया। तो तिल बहुत सूक्ष्म होता है, वो आत्मा का प्रतीक होता है। तो जैसे कहते हैं कि कोई बात ये तिल जैसे है, छोटी से छोटी बात होती तो बाबा ने उसमें कहा कि ये जिसे कहते हैं कि छोटी बात हो तो तिल के समान है, और कोई बात अगर बहुत बड़ी कहनी होती है तो कहते हैं पहाड़ जैसी है। तो बाबा ने अभी इसमें कहा कि बाबा के महावाक्य है ये कि बच्चे अपनी हर बातों को हमको तिल के समान बनानी है, पहाड़ जैसा नहीं करना है। कोई कितनी बड़ी बात आ जाए उसको उतने स्वरूप में नहीं देखना है, समस्या नहीं करनी है, समाधान स्वरूप करना है। और तिल को अकेले कभी नहीं खाते हैं क्योंकि कड़वाहट लगती है ना, इसलिए गुड़ में मिलाकर। तो ये संगठन का प्रतीक है कि जब संगठित अर्थात हम परमात्मा के स्नेह में जब हम आते हैं तो हमारे जीवन में भी क्या आ जाती, मिठास आ जाती, मुख मीठा हो जाता है। देखो जब हम बाबा को याद करते हैं ना तो मन में मिठास आ जाती। तो बाबा कहते आप जब बाबा के प्रेम में खो जाते हो, संगठन में आ जाते हो, ये सारा ब्राह्मण परिवार भी एक संगठन ना, जब हम आपस में मिलते तो क्या कहते हैं, ओम शांति, और बड़े उमंग उत्साह से प्रसन्नता से कहते हैं ओम शांति, है ना। तो ये बाबा कहते इसका त्योहार है, अर्थात खुशी में नाचो गाओ। तभी सब खड़े हो जाओ, थोड़ा डांस भी करती, बजाओ भैया गीत।